प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पाठ मुहावरे को जानेंगे, जो कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले जानें कि मुहावरा क्या है। तो देखिए, मुहावरे शब्दों के समूह, ऐसे शब्दों के समूह जो समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है, एक लाक्षणिक अर्थ देता है, कुछ विशेष लक्षण वाला अर्थ देता है, उसे मुहावरे कहते हैं। अर्थ मतलब क्या हुआ कि शब्दों का वह समूह जो समान अर्थ न देकर विशेष लक्षण वाला अर्थ देता है, उसे मुहावरे कहते हैं। जैसे हम कहें कि 9, 2, 11 होना, तो ये तो बात सही है। गणित में हम लोग पढ़ते हैं कि 9 और 2 मिलाकर 11 होते हैं। तो क्या हम कह रहे हैं कि 9, 2, 11 होना अर्थात हम गणित पढ़ा रहे हैं? नहीं, 9, 2, 11 होना का मतलब 9 और 2 जोड़कर 11 नहीं होता है। लेकिन हम आपको गणित पढ़ाने का मतलब नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब कि भाग जाना, ठीक है ना। आप सब समझ गए होंगे कि समान अर्थ नहीं रख रहा है। 9, 2, 11 तो होता है, ये समान अर्थ हुआ, लेकिन 9, 2, 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। तो ये भाग जाना का हुआ लाक्षणिक अर्थ हुआ। इस तरह से मुहावरे की परिभाषा क्या होती है कि मुहावरा शब्दों का वह समूह है जो समान अर्थ न देकर एक लाक्षणिक माने लक्षण वाला, बढ़िया लक्षण वाला अर्थ देता है और जोरदार अर्थ देता है, जो अधिक प्रभावी अर्थ देता है, जिस अर्थ का प्रभाव ज़्यादा पड़े। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे यदि कोई आदमी अपने से अच्छे विचार वाले आदमी की शिकायत करे तो हम लोग क्या कह देते हैं? अरे छोरो, तुम तो आसमान पर थूक रहे हो। ये बताइए, क्या कोई आसमान पर थूक सकता है? थूकिए तो मुंह ऊपर करके यदि थूका जाए, आसमान पर जाएगा? वो अपने ही मुंह पर आ जाएगा। बताइए, लेकिन हम लोग कहे आसमान पर थूक रहे हो, तो आसमान पर थूका तो जा ही नहीं सकता, फिर आसमान पर कैसे थूक सकता है? ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब कि तुम अपने से अधिक उत्तम आदमी, अच्छे आदमी की शिकायत कर रहे हो। तुम में तो कितनी शिकायत भरी हुई है, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार से क्या हुआ, यह आसमान पर थूकना, यह समान अर्थ है। ठीक है, इसका समान अर्थ निकालेंगे तो लगेगा कि आसमान पर थूक रहे हैं, लेकिन इसका विशेष लाक्षणिक या प्रभावी अर्थ क्या है? उत्तम पुरुष की शिकायत करना, माने अपने से अच्छे लोगों की शिकायत करना। इस तरह समझ में आ गई होगी कि मुहावरा क्या करता है। यह मुहावरा क्या करता है? अपना समान अर्थ न देकर, ठीक है ना, एक प्रभावी या लाक्षणिक अर्थ देता है। तो इसके मुहावरे का अर्थ सामान्य नहीं होता है, एक लाक्षणिक या प्रभावी अर्थ होता है। ये सब अर्थ होता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मुहावरा हुआ और इसका ये क्या हुआ? प्रभावी या लाक्षणिक अर्थ हुआ। तो हम लोग चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लेकर चलते हैं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं मुहावरे का पार्ट 2, ठीक है ना। 26 नंबर, 25 तक हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। 26 नंबर मुहावरे हैं। आसमान पर थूकना अर्थात उत्तम पुरुष की शिकायत करना, जिसे हम समझा दिए थे, ठीक है। आसमान सिर पर उठाना, आसमान कहते हैं लोग, आसमान सिर पर उठा लिया है, यानी उपद्रव कर दिया है, ठीक है, उपद्रव मचा दिया है। एकदम लगता है कि आसमान सिर पर उठाकर चल दिया है, उपद्रव मचा देता है। चलो, आस्तीन का साफ होना, हम लोग अपने बात विचार में व्यवहार करते हैं कि वह मेरा दोस्त नहीं है, वो तो आस्तीन का सांप है, यानी धोखेबाज मित्र है, एकदम धोखा देने वाला है, एकदम मौका पड़ता है तो धोखा दे देता है, ठीक है ना। चलिए, उंगली उठाना, उंगली उठाना होता है ना कि आपने मेरी बात पर उंगली उठाई। उंगली उठाई माने मेरी बात का आपने क्या किया? विरोध किया। तो उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? विरोध करना। चलते हैं, उंगली पर नाचना, उंगली पर नाचना है यहाँ। चलिए, 2 होता है, एक उंगली पर नाचना, एक उंगली पर नाचाना, होता है ना। चलिए, पहले उंगली पर नाचना समझिए। उंगली पर नाचना मतलब कि बस में हो जाना। यदि किसी के उंगली पर आप नाच रहे हैं, यानी कि उसके बस में हो गए हैं। और एक होता है उंगली पर नाचाना, यानी बस में करना।
आप हम कहते हैं ना, हम तो उसको उंगली पर नचा कर रख देंगे, उंगली पर नचा कर रख देंगे यानी बस में कर लेंगे। एक होता है कि वह उसके उंगली पर नाचता है यानी कि वह उसके बस में हो गया है। तो उंगली पर नाचना मतलब बस में होना, और उंगली पर नचाना माने बस में कर लेना। ठीक है, दो हम बता दिए। 19-20 का फर्क होना, हम लोग बोलते हैं अरे उस लड़कवा में और उस लड़कवा में ज़्यादा का अंतर नहीं है, बस 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है मतलब क्या, 19-20 का फर्क में तो एक आता है, 19-20 का फर्क एक होता है, लेकिन नहीं, 19-20 का फर्क होना मतलब बहुत कम अंतर होना। ठीक है ना, यानी उस लड़का में बहुत कम अंतर है। अब आइए, उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना, लोग कहते हैं कि अरे उसका तो उल्टी है गंगा बहता है, यानी वह हमेशा प्रतिकूल कार्य करता है, यानी उल्टा कार्य करता है। सब लोग ऐसे करते हैं और वो उल्टे तरीके से करता है, उल्टे ढंग है उसका करने का। चलो, उल्टी गंगा बहना मतलब प्रतिकूल कार्य करना। चलिए, एड़ी चोटी एक करना होता है बातचीत कि क्या मैं परीक्षा में सफल होने के लिए एड़ी चोटी एक करके पढ़ रहा हूं, यानी कि कहती बहुत मेहनत कर रहा हूं। ठीक है ना, एड़ी चोटी एक करना का मतलब हुआ बहुत मेहनत करना। चलिए, औंधे मुंह गिरना होता है, औंधे मुंह गिरना। ठीक है, अब यहां क्या होगा, कोरोना काल में व्यवसायी लोग, ठीक है, या फल व्यवसायी लोग औंधे मुंह गिर गए, यानी कि बहुत भारी हानि सहना पड़ा या बहुत बुरी तरह से धोखा खाना। मान लीजिए जो करोड़ों रुपया के फल स्टॉक कर लिए होंगे और अचानक लॉकडाउन लगा, क्या हुआ, उनका करोड़ों रुपया के फल सरकार बर्बाद हो गया होगा ना, तो क्या हुआ होगा, बुरी तरह धोखा खाए होंगे। तो औंधे मुंह गिरना मतलब बुरी तरह धोखा खाना। चलिए, कटे पर नमक छिड़कना होता है। कटे पर नमक, हम लोग कहते हैं कि अरे अइला आए हैं कटे पर नमक छिड़कने आए हैं। कोई जब दुख होता है, दुख में कोई दुख की बात कर देता है तो लोग ऐसे करता है, अर्थात कटे पर नमक छिड़कना मतलब दुखी व्यक्ति को और दुख देना। ठीक है ना, दुखी व्यक्ति को और दुख देना यानी कटे पर नमक छिड़कने का अर्थ होता है। चलिए, कमर टूटना। ठीक है ना, कमर टूटना देखते हैं, जिस लड़के के पिता यानी गार्जियन यानी जो सहारा वाला है यानी जो कमाने वाला है वही यदि दुनिया में न रहे, गुजर जाए, तो हम लोग कहते हैं कि बाप लड़का का कमर टूट गया, यानी लड़का बेसहारा हो गया, अब किसके सहारे रहेगा ये। ठीक है, तो चलिए, कमर टूटना अर्थात बेसहारा होना। चलिए, कलम तोड़ना होता है ना, कलम तोड़ना। चलिए, कलम तोड़ना मतलब होता है खूब लिखना। मैंने अपनी परीक्षा में कलम तोड़ कर लिखी, तो कलम तोड़ कर लिखी मैंने कलम तोड़ दिया तब लिखा, नहीं। मुहावरा कभी भी समान अर्थ नहीं रखता है, प्रभावी अर्थ रखता है। समान अर्थ में तो होगा कि कलम तोड़ देंगे, नहीं, ये समान अर्थ नहीं, प्रभावी अर्थ। तो कलम तोड़ना मतलब खूब लिखना, मैंने खूब लिखा। चलिए, कलेजा चीर कर दिखाना है ना, कलेजा चीर कर दिखाना। लोग बात करते हैं, आप नहीं मान रहे हैं ना, अब बात मानिए मेरी, क्या कलेजा चीर कर दिखा दूं, कलेजा चीर कर दिखा दूं यानी पूर्ण विश्वास दिलाऊं। ठीक है, तो कलेजा चीर कर दिखाना मतलब पूर्ण विश्वास दिलाना। चलिए, कलेजा ठंडा होना होता है ना कि अब मेरा कलेजा ठंडा हो गया, यानी कि अब मुझे संतोष हो गया, अभी तक संतोष नहीं था। ठीक है, अब मेरा कलेजा ठंडा हुआ। चलिए जी, तो कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। चलिए, कलेजा पर सांप लेटना, कलेजा पर सांप लेटना। आपके दुश्मन, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके दुश्मन के कलेजे पर सांप लेटता है, यानी कि वह आपसे उस समय क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। कलेजे पर सांप लेटना मतलब ईर्ष्या करना। चलिए जी, कान खड़े होना, कान खड़े होना मतलब सावधान हो जाना। ठीक है ना, हाँ। चलिए, हो जाता है, कहना कि तुम कान खड़े कर लो, अब कान खड़े कर लो यानी सावधान हो जाओ। चलिए जी, कान खड़े होना मतलब सावधान हो जाना। कान पर जू न रेंगना, कान पर जू न रेंगना। मैंने परीक्षा के पहले बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, लेकिन उन लोगों के कान पर जू न रंगी, यानी कि कोई प्रभाव न पड़ा, लेकिन जैसे ही परीक्षा नजदीक आया वे लोग चिंतित हो गए। ठीक है, ऐसे वाक्य बन सकता है। तो कान पर जू न रखना मैंने कोई प्रभाव न पड़ना। ठीक है, कान फूंकना होता है ना कि फलनवा का क्या कर दिया है, कान फूंक दिया है, यानी शिकायत कर दिया है किसी का, हमारे शिकायत कर दिया है, हमारे विरोध में उस शिकायत उससे कर दिया है, यानी कान फूंक दिया मतलब शिकायत करना। चलिए, कान में तेल डालकर सोना, कान में तेल डालकर सोना। देखिए, जब बेटी वाले का, लड़की वाले का
कि लड़का शादी तय नहीं होता है बेटी का, तब तक दिन रात वो चिंतित रहते हैं। लेकिन जब शादी से निश्चिंत हो जाते हैं, शादी से निश्चिंत हो जाते हैं, करके फाइनल हो जाते हैं, तो कुछ दिन तक क्या होते हैं, कान में तेल डालकर सोते हैं, आराम से निश्चिंत होकर सोते हैं। चलिए, तो कान में तेल डालना मतलब निश्चिंत हो जाना। आगे चलिए, काम तमाम करना, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं ना कि आए राम ने रावण का काम तमाम कर दिए, यानी कि क्या कर दिए, मार डाले, ठीक है ना। काम तमाम करना मतलब मार डालना। कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते यह दो चीज हो सकता है, कुत्ते की मौत मरना और कुत्ते की मौत मारना, ठीक है। तो कुत्ते की मौत मरना यानी बुरी तरह मरना, ठीक है। एक होता है कुत्ते की मौत मारना, जो फिल्म में लोग बोलते हैं कुत्ते की मौत मारूंगा, ठीक है ना। कुत्ते की मौत मारना यानी बुरी तरह मारना, ठीक है। चलिए, कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी तरह मरना। चलिए, खरी खोटी सुनाना, ठीक है। खरी खोटी सुनाना यानी कि भला बुरा कहना, किसी ने खरी खोटी सुनाई यानी उनको भला बुरा कही, ठीक है। चलिए, खाक में मिलाना, कहते हैं ना मैं तुमको खाक में मिलाकर रख दूंगा, यानी क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। खाक में मिलाना मतलब क्या होता है, नष्ट करना। आगे चलते हैं, खाक छानना, ठीक है ना। देखिए ना, पढ़ने के दिन ठीक से नहीं पढ़े, अब खाक छानते चलते हैं। तो बताइए, खाक चलते चलते इसका मतलब क्या हुआ, मारा मारा फिरते हैं अब, ठीक है ना। इसलिए आप लोग ठीक से पढ़ा करें। चलिए, खून खौलना, खून खौलना मतलब क्या होता है, क्रोधित होना, यानी बहुत क्रोध हो जाना। होता है ना कि मेरा तो खून खौल रहा था, यानी बहुत क्रोध हो रहा था। इस तरह से हम फिर 25 मुहावरे, मुख्य मुहावरे जो कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं, हमने आपको दिया। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बटन को। हमारे वीडियो पर आपके हिंदी व्याकरण के हर एक पाठ के कंपटीशन तक का अच्छे तरीके से ऐसे ही समझा करके वीडियो दी गई है। और आगे इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों का इतने ही सरल भाषा में वीडियोज मिलने वाली है। तो आज के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।